श्री कृष्ण के जन्मदिन को मनाने के लिए मथुरा और वृंदावन भी सजकर पूरी तरह से तैयार है। देश के अलग अलग शहरों के अलावा दुनिया भर से श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंचे। श्री कृष्ण जन्म स्थान के साथ ही साथ नोएडा, गाजियाबाद, अयोध्या, काशी और प्रयागराज सहित पूरे यूपी के सभी मंदिरों में उत्सव के लिए जबरदस्त तैयारियां देखने को मिल रही हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार लगभग 60 लाख श्रद्धालु के मथुरा वृंदावन पहुंचने की उम्मीद है और भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पांचजन्य सभागार पहुंचे। यहां सीएम योगी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने बाल स्वरूप कान्हा को तिलक लगाया। तो वहीं मथुरा में दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि जिस तरह अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, वैसे ही मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि साल में 2 बार जन्माष्टमी पर और बरसाना के रंगोत्सव में मुझे आने का अवसर मिलता है। 5000 वर्ष से भी पहले से ये ब्रजभूमि भगवान श्री विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में द्वापर में अवतरित भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार और लीला की भूमि के रूप में जानी जाती है। ये हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि भगवान श्री विष्णु के जो अनेक अवतार हुए हैं, उन्होंने अपने अवतार से उत्तर प्रदेश की भूमि को बार बार कृतार्थ किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 645 करोड़ की 118 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। सीएम ने कहा काशी दुनिया का आकर्षण है, अयोध्या भी लोगों को आकर्षित कर रही है। मथुरा को भी 5000 साल पुराने पौराणिक स्थल के विकास के लिए कार्य करना होगा। सीएम ने कहा कि बांटने वाली शक्तियों से सावधान रहें, सनातन का ध्वज दुनिया का मार्गदर्शन करता रहेगा। अभी हम द्वारका में हैं और मेरे साथ कुछ मेरे सब दोस्त भी आए हैं और हम यहाँ गोकुल आठम के दिन पधारे हैं और हमको इधर खूब मजा आ रही है। तो वहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 7वीं पुण्यतिथि है। मौके पर सभी देशवासियों ने अटल जी को याद किया। दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर शत-शत नमन। भारत की सर्वांगीण प्रगति के प्रति उनका समर्पण और सेवा भाव सभी को एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करता रहेगा। श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित करते नजर आए। इस दौरान माहौल भावनात्मक रहा, जिसमें उपस्थित लोगों ने वाजपेयी के आदर्शों और उनके योगदान को याद किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोक भवन में अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि दी। कहा अटल जी का 60 साल का राजनीतिक जीवन देश को दिशा देने वाला रहा। लखनऊ को न सिर्फ अपनी कर्मभूमि बनाया बल्कि देश को वैश्विक मंच पर नई पहचान दी। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी समेत उत्तर प्रदेश बीजेपी के कई नेता नजर आए। सरदेव अटल जी के स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सरदेव अटल जी का 6 दशक का राजनीतिक कैरियर पूरी भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देता है। वहीं एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 के लिए 2 नए मॉड्यूल जारी कर दिए। नियमित किताबों से अलग ये मॉड्यूल्स देश के बंटवारे की विभीषिका पर आधारित है। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस पार्टी और लॉर्ड माउंटबेटन को बंटवारे का दोषी बताया गया है।
मॉड्यूल बताता है कि जिन्ना ने बंटवारे की मांग की, कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया और माउंटबेटन ने इसे लागू कर दिया। ये जानकारी विभाजन के दोषी टॉपिक में जोड़ी गई है। हाल ही में एनसीईआरटी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में दरअसल मुगल शासकों के धार्मिक फैसले, सांस्कृतिक योगदान और क्रूरता की नई व्याख्या की गई है और ये किताब 2025-26 अकादमिक सेशन से ही स्कूलों में लागू होगी। तो वहीं मॉड्यूल में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण का अंश भी शामिल किया गया है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को जोड़ा गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां हमें या तो विभाजन को स्वीकार करना होगा या निरंतर संघर्ष और अराजकता का सामना करना होगा। इस मॉड्यूल के मुताबिक 1947-1950 के बीच विभाजन ने भारत की एकता को खंडित किया, शत्रुतापूर्ण सीमाएं बनाई गई, सामूहिक हत्याएं, विस्थापन को बढ़ावा दिया गया, सांप्रदायिक अविश्वास को गहरा किया, पंजाब बंगाल की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह किया, जम्मू कश्मीर को सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी पतन के रास्ते पर डाला गया, जो बाद में आतंकवाद के भी कारण बदतर हो गई, यहां पर कहा गया। एनसीईआरटी के इस नए मॉड्यूल को लेकर संवाददाता अक्षय राय ने शहनवाज हुसैन से खास बातचीत की। बीजेपी नेता ने क्या कहा, देखिए। 14 तारीख को जो विभाजन विवेचका दिवस मनाई जाती है, सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीईआरटी ने जो मॉड्यूल जारी किया है उसमें 6 से 8 तक और 9 से 12 तक 2 मॉड्यूल जारी किए गए हैं और दोनों में कांग्रेस को, जिन्ना को और साथ ही साथ माउंटबेटन को विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। आपको क्या लगता है इसमें? सब जानते हैं कांग्रेस क्रेडिट लेती है कि आज़ादी दिलाई, लेकिन बंटवारे का क्रेडिट कौन लेगा? वो तो कांग्रेस को ही लेना पड़ेगा ना। उनका नेतृत्व इस जिद पे आ रहा था कि बस जल्दी लेनी है आज़ादी। थोड़ा सा भी अगर धैर्य रखा होता, धीरज रखा होता, सब्र रखा होता, पेशेंस रखा होता, तो जिन्ना को तो टीबी थी, साल भर बाद मर ही गया जिन्ना, तो देश बंटने से रुक जाता। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व उस वक्त बुजुर्ग हो चुका था। उनको लगा जो मिल रहा है चाहे बट के मिले कट के मिले, तो लोग बटे भी और कटे भी। बड़ी तादाद में 10 लाख से ज़्यादा लोग कट गए, उससे भी ज़्यादा, और लोग बट भी गए। तो ये विभाजन विभीषिका जो है, ये बच्चों को बताना तो पड़ेगा। कांग्रेस का राज था तो वो अपनी कमियां छिपाने के लिए सिर्फ आज़ादी में बताती थी आज़ादी की बात, लेकिन देश जानना चाहता, आज का जनरेशन जानना चाहता है क्या वजह है, किस वजह से ये विभाजन हुआ, ये जानने का अधिकार आज के पीढ़ी को है या नहीं है।